बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त एफएससी का पार्ट 1 का लेक्चर जो सिलसिला कंटिन्यू है अबाउट बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का ये रिलेटेड 6th लेक्चर है तकरीबन। बाइनोमियल थ्योरम दो पार्ट्स में डील किया जा रहा है। ज़ाहिर है दो एक्सरसाइजें हैं 8.3 और 8.2। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बाइनोमियल की, उसमें आपको इस तरह का बिहेवियर मिलता है, जबकि 8.3 में आपको ये चीज मिलती है। इन दोनों का फर्क जरा क्लियर कर लें। ज़ाहिर है हर लेक्चर में इस तरह की बेसिक्स टर्मिनोलॉजी बताई जाती है ताकि बच्चा अपने आप को हर आने वाले लेक्चर में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस में लेता है। ये देखिए, जब पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, होल नंबर हो, यानी कि n की जगह पर 1 2 3 ऐसे होल नंबर्स हो, पॉजिटिव इंटीजर, तो फार्मूला इस तरह का चलेगा जिसमें a और b पर कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी होगा। और आप तरतीब से चलते जाएंगे, जैसे 8.2 बाइनोमियल थ्योरम से एक्सटेंशन की, और हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 8.2 इजीली इसको यूज करते करते खत्म हुई। इसमें टर्म्स की तादाद फाइनाइट होती है। जितना ये इंडेक्स हो, जितनी ये ऊपर पावर आए, उससे टर्म्स की तादाद एक ज्यादा होती है। मैं बार बार बता रहा हूं, इफ इंडेक्स इज 8 फर्ज करें तो टर्म्स की तादाद एक्सपेंशन में 9 होगी। ए बी पर कोई कंडीशन नहीं है, जो मर्जी आए। जबकि जिस वक्त n की वैल्यू नेगेटिव हो जाए या फ्रैक्शन हो जाए, ये देखिए फॉर n नेगेटिव या बटे वाली कीमत हो, फिर आपका ये काम नहीं होगा। उस वक्त 1 प्लस एक्स की पावर n ये फार्मूला चलेगा। इस फार्मूला में क्या कंडीशन है? फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज 1, फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज 1, सेकेंड टर्म दैट इज जो x आ रहा है वो लेस देन 1 होना चाहिए, फिर ये फार्मूला ऑन किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। यहां कोई कंडीशन नहीं है ए बी पर। जब n पॉजिटिव इंटीजर हो, जब n नेगेटिव या फ्रैक्शन में हो, तो कौन सी कंडीशन आई? फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म लेस देन 1। ये दोनों चीजों का ख्याल रखिए। इधर टर्म्स की तादाद एक्सपेंशन में n+1 होगी, इधर इन्फिनिट होगी। ये देखिए आगे सो ऑन करके छोड़ दिया जाएगा। दैट्स ऑल। ये थोड़ी सी बेसिक्स। आप जरा इसकी एप्लीकेशन देखिए। फार्मूला ज़ाहिर है हम डील कर चुके हैं। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2 का फाइंड द वैल्यू करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ये 99 का स्क्वायर रूट अक्सर इस तरह के एमसीक्यू एंट्री टेस्ट में या शॉर्ट क्वेश्चन इस बोर्ड लेवल में आ रहे हैं। जितने स्मार्ट सिलेबस में सारे सॉल्व कर दिए गए हैं। इसको अप्लाई करते हुए ये देखिए 99 को लिखा जाएगा इस तरह से, 99 की पावर 1/2, वो जो रूट है। अब हमें समझ आ गई ये एक फ्रैक्शन वाली पावर है। जब फ्रैक्शन वाली पावर होगी तो क्या करना होगा? इसके दो पार्ट्स करने हैं, 100 माइनस 1 जो आसानी से मैनेजेबल हो, ये 0 वाला पार्ट आसानी से मैनेजेबल हो जाता है जिसके साथ 1 भी हो। हाँ जी, उसके बाद फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए, सेकेंड टर्म लेस देन 1 होनी चाहिए। 100 कॉमन किया, यहां से 1 माइनस दिस, ये 100 की भी पावर 1/2 ये जो आ रही है, और 1 माइनस इसकी पावर 1/2। इसको हम 1/100 को जब डील करेंगे तो इट विल बी 0.01। ये छोटी छोटी बातें हमारी बेसिक कैलकुलेशन का हिस्सा हैं। अब ये 100 की पावर 1/2 असल में ये 100 का रूट है जो 1/2 है, सो दैट बिकम्स 10। इस तरह से ये 10 आ गया। आगे 1 प्लस nx, ये देखिए ना 1 प्लस nx, n क्या है? ये पावर, x क्या है? ये पोर्शन nx। जो ये हिस्सा है ना, अब मैं फिर बताने लगा हूं, ये हिस्सा आपने लिख दिया। जब आपको थोड़ा क्विक काम करना हो तो उसको जरूरत नहीं है, उसके बगैर ही मसला हल हो जाना है। बस ये दो टर्म्स सफिशिएंट होंगी आपका मसला प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए।
तीसरी टर्म उस वक्त खोलनी है जब हमारा एग्जैक्ट आंसर ना मैच हो रहा हो, लेकिन दो दो से काम होता जाएगा। ये देखिए 1 प्लस एन एक्स, ये n है, ये आपका x है। उसके बाद जिस वक्त हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इनके 1/2 इंटू दिस, तो आपको ये मिला। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे आप, यानी कि 1.0000.005 इस तरह से उनको माइनस करेंगे तो आपके पास ये 0.995, ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये फिगर मिली। दैट्स इट। अब 10 से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग है इस 0.995 के साथ वो जीरो उधर लग गई, ये जीरो इधर लग गई, और वो 3 प्लेसेस तक जब डेसिमल एडजस्ट करेंगे तो ये रहा। हाँ जी, इस वक्त ये रहा आपका 3 प्लेसेस तक इशू सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन 1.03 की पावर 1/3, 1 प्लस दिस, देखिए 1 प्लस nx, ये टर्म यहां पर भी ऐसे ही लिख दी है, इसको ड्रॉप करें। ये देखिए 1 प्लस, बस इसी को सॉल्व जब किया तो डायरेक्ट हल ये आ गया, ये आपके पास सॉल्यूशन। सिमिलरली ये 31 है, इसका 5th रूट है, ये पावर 1/5, इसके दो पार्ट्स किए विच आर 32 माइनस 1। फिर फर्स्ट टर्म का 1 होना जरूरी है क्योंकि पावर ये है। अब 32 कॉमन किया, बाकी स्टेटमेंट आपके सामने है। 32 की भी ये पावर है, इसकी भी ये पावर है। अब इसको एज इट इज, ये 2 की पावर, इसको क्या लिखा, 32 को 2 की 5, इसीलिए वो पार्ट्स में 32 एक साथ है ना। अब ये 5 से 5 कैंसिल हुआ, 2 रह गया। इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये 0.03, अब 1 प्लस nx, बस दो टर्म से आपका मसला हल होता जाएगा, 1 प्लस nx। सिमिलरली ये एक आखिरी पार्ट 7/8, इसको इकट्ठा रूट किया, 1 माइनस दिस लिखा, अब पॉइंट्स फॉर्म में लिखते हुए ये सिचुएशन बनी, 1 माइनस 1/8 मींस 0.125 पावर 1/2। ये देखिए जस्ट टू टर्म्स, 1 प्लस nx, 1 प्लस nx, और वो आपके पास सॉल्यूशन है। इतना की ये वर्किंग आप ज़ाहिर है शो कर सकते हैं। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 4, ये बड़े अच्छे शार्ट क्वेश्चंस हैं, जरा क्लियर कर लें, बेस्ट लाजमी पेपर में पूछे जाने हैं। इफ x is so small that square and higher powers may be neglected, means जहां जहां x स्क्वायर होगा, x क्यूब होगा, x4 होगा, इस तरह से पावर 2 और उसकी हायर पावर्स सब की सब निगलेक्ट कर देनी है, छोड़ देनी है एक्सपेंशन में। तो फिर ये प्रूव करने हैं, फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये, फोर्थ पार्ट ये। स्मार्ट सिलेबस वाले क्वेश्चन लिखे गए हैं, इसमें कुछ मिस्टेक है, बुक में यहाँ माइनस लिखा हुआ है, उसको ठीक कर लेना है, फिर ये आपका करेक्ट आंसर आएगा, या ऊपर भी प्लस कर लेना है, कोई एक सेट पे माइनस प्लस चेंज करके आपका ये सेटअप बन जाएगा। जी लीजिए, यही वर्किंग करते करते 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स, ये जो नीचे है इसको हमने डिनोमिनेटर से ऊपर शिफ्ट किया तो पावर -1/2 हो गई। जाहिर है जब वो बटे के नीचे थी तो ऐसे +1/2 थी पावर, उसको ऊपर शिफ्ट किया तो माइनस हो गई। अब ये हिस्सा तो जस्ट लिखना है, इसकी तो कोई पावर ही नहीं है। जब इसकी बात करेंगे, ये पावर अब नेगेटिव वाली है, नेगेटिव पावर, तो क्या हल करना है, इसी फार्मूला से ओपनिंग करनी है। अब उस फार्मूला में आपको समझ आ रही है x, x स्क्वायर, x क्यूब, ये सब आ रहे हैं, लेकिन हमने x स्क्वायर और उससे हायर पावर सब छोड़ देनी है। जब सब छोड़ देनी है तो फिर दो टर्म में 1 प्लस nx, सादा सा काम। ये देखिए 1, ये इसको तो एज इट इज लिख दिया, 1 प्लस ये n है, -1/2, आगे x है वो लिखा, सो ऑन। बाकी क्यों छोड़ दिए, आगे x की पावर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, बस खत्म हुई बात। उसके बाद ये हिस्सा तो वैसे ही फारग हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। अब देखिए जब इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, जब इस 1 को x से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, जब फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा,
प्लस का हाफ एक्स स्क्वायर। जो यहाँ हाफ एक्स स्क्वायर लिखना था वो क्यों ड्रॉप कर दिया? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कंडीशन है कि x की पावर 2 और उससे हायर पावर सब छोड़ देनी है, ड्रॉप कर देनी है। तो हम क्यों टाइम जाया करें यहाँ वो लिखने के लिए हाफ एक्स स्क्वायर, जब छोड़ ही देना है तो खत्म हुआ। इक्वल टू, अब इनकी सिंप्लीफिकेशन की तो ये आपके पास राइट हैंड साइड है जो हम बताना चाहते थे, दैट वी वर लुकिंग फॉर। ये एक सिंबल इस तरह का है, हो सकता है बुक पर ये डाला हुआ है, इसका मतलब है नियरली इक्वल टू, यानी कि कुछ हिस्सा हमने यहां से ड्रॉप कर दिया है, इसलिए सिंबॉलिकल लैंग्वेज ये है। बाकी आप इसकी जगह जस्ट इक्वल टू लिखते जाएंगे तो नो प्रॉब्लम। अगला पार्ट ये देखिए 1 + 2x की पावर 1/2, नीचे वाली ऊपर आके -1/2, ये हिस्सा ऊपर आके माइनस का 1/2, ये हिस्सा ऊपर ही प्लस का 1/2। इस पर भी एक ही स्टेप है, 1 + nx, ये आपका n है, ये आपका x है, वो लिख दिए। आगे स्क्वायर आना था, छोड़ दिया। इधर आइए 1 + nx, ये n है, ये x है, वो लिख दिए। उसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 + x रह गया, आगे खत्म हुआ सिलसिला। इधर से माइनस माइनस प्लस हो गए, 1 + हाफ। अब ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इनको मल्टीप्लाई करना है एक एक करके, इसको लेके दोनों से, फिर अगले को लेके दोनों से। ये देखिए यहाँ जानबूझ के वो स्क्वायर लिख दिया है मल्टीप्लाई करके, लेकिन उसको तो ड्रॉप करना है, वो लिखते ही ना। ये इनका सिंप्लीफाइड वर्जन आपके पास ये आ चुका, सो दैट्स इट, वही बताना चाहते थे। ये शॉर्ट क्वेश्चन दी बेस्ट। हाँ जी, इसको ले लें, 4 + x ओवर दिस, इस 4 + x को लिखा हाफ पावर, नीचे वाले को ऊपर शिफ्ट करके -3 पावर, ये ऊपर जाके जब आएगी तो -3 हो गई। ये देखिए हाफ पावर है, खोलने के लिए पहली टर्म 1 होनी जरूरी है, जो अक्सर बच्चे भूलेंगे। तो यहाँ 4 की पावर 1/2 बाहर आ गई, ये ग्रुप। इस 4 की 1/2 को जब सॉल्व करेंगे तो 2 आ गया। 4 की 1/2 का मतलब ये है 4 का रूट। हाँ जी, उसके बाद बाकी तरतीब आपके सामने है। जब इसको खोलेंगे 1 + ये n, ये x, ये लिखा। इधर 1 + ये n, ये हो गया n, ये हो गया x, वो दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, सो ऑन। हाँ जी, ये सिंप्लीफाई करके हिस्सा छोड़ दिया, ये हिस्सा छोड़ दिया, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट। अब इसको लेके जस्ट सिंपल वे से सिंप्लीफाई करें, 2 बाहर अपनी जगह। हाँ जी, जहां जहां से जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर x का स्क्वायर आएगा, वो आपने ड्रॉप कर देना है। 2 बाहर, ये इतना हो गया। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट बनता जाएगा। यानी कि ये सिंपल तरीका है, जस्ट उस सीरीज का थ्योरम का फर्क आप नोट कर सकते हैं। कब ये फार्मूला लगेगा 1 + x की n, कब ये लगेगा, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। इसके लिए पहली टर्म 1, नेक्स्ट वाली टर्म लेस देन 1। तो अब उसकी वैलिडिटी के बारे में अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो हमारे MCQ के हवाले से आएगा। इंशाल्लाह इन चीज़ों को बेस्ट मैनेज करेंगे। बस आपके लिए रिक्वेस्ट, बच्चों के लिए यह है कि इसको समझें, समझ के एक एक दफ़ा हाथ से खुद काम करें, प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।